जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए, अपनी फैमिली के प्यारे प्यारे लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, आपको अपनी पॉजिटिविटी नहीं खोनी है। तो बस आप यूं ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का जो टॉपिक है, आज की जो रीडिंग है, ज़्यादातर करके सबकी पसंदीदा टॉपिक पे रीडिंग हो रही है, क्योंकि हम सब शुरू से ही, इवन हमारे देश में ये रिवाज रहा है ना कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, हाथ दिखाओ, कुंडली दिखाओ। सबको जानने की कितनी दिलचस्पी रहती, क्या लिखा है, आगे क्या होने वाला है और आगे कब तक दुख झेलने पड़ेंगे, क्या करूं क्या ना करूं। तो आज इसी टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं कि आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा है। क्या लिखा है आपके भाग्य में जो होकर रहेगा, जो आपको मिलकर रहेगा। देखो, हम ना मीठी मीठी बातें नहीं करते हैं। अब देखो, गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। तो मीठा मीठा नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा कड़वा भी बोलेंगे जो होगा, जहाँ पर आपको खुद में परिवर्तन लाने की ज़रूरत होगी। एक बात और, कल किसी ने कमेंट में कहा था कि वैष्णवी जी, जब आप पायल दिया करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर दिया करें, क्योंकि आपको सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग देखते हैं, सुनते हैं। जैसे कि कल हमने जीसस और महादेव जी का पिक्चर लगाया था। जब आप वैष्णवी जी को ध्यान से सुनेंगे ना, तो उनके अंदर दूर दूर तक आपको धार्मिकता नज़र नहीं आएगी, सिर्फ आध्यात्मिकता नज़र आएगी। और आध्यात्मिकता का कोई धर्म नहीं होता। जो सिर्फ एक ऊर्जा पे बात करती है, जो सिर्फ एक एनर्जी पर बात करती है। तो ये पायल हैं, जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या लगाएं, या तो आप लोग हमें सजेशन दिया करें, है ना, कि इस टाइप की रीडिंग में ये पायल दिया करिए, इस टाइप की रीडिंग में ये पायल दिया करें। अब क्या है ना, एक तो हम यात्रा पे हैं और जल्दी जल्दी होती है कि जल्दी से कौन सा पायल लगा दें। अब स्वाभाविक सी बात है कि मेडिटेशन के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए महादेव जी को जाना जाता है ना। तो हमारे जहन में बसते हैं वो, तो हम तुरंत लगा देते हैं। और हमने कई बार कहा है कि ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं। आप जैसे पुकारोगे वो उस रूप में आएंगे। तो आप कभी इस बात से जज ना करें कि हमने हिंदू देवी देवताओं की पिक्चर लगा दी है तो अन्य धर्म वालों के लिए ये रीडिंग नहीं है, सभी के लिए है। हमने जीसस को भी तो लगाया था। और एक बात अक्सर हम कहते हैं कि जब भी आपको पाइल चूज़ करने में दिक्कत हो, आप नंबर्स के थ्रू रीडिंग एक पाइल चूज़ कर लिया करिए, फिर रीडिंग देख लिया करिए। और हम भी तो आपके अपने ही हैं ना, हमें सजेशन दिया करो, हमें बताया करो कि थोड़ा ये सुधार करने की ज़रूरत थी, थोड़ा इस रीडिंग में ऐसी पाइल लगाने की ज़रूरत थी। अब देखो, हम अंतर्यामी थोड़ी ना है कि किसको क्या क्या पसंद आएगा, पर हमें वो बात जची, हमें अच्छा लगा, इसीलिए आज हम उस बात को अहमियत देके इंट्रो में बात बोल रहे हैं। बस हमें अच्छा लगा कि आप हम सब, मतलब आप सब हमें इतना प्यार करते हैं और हम भी आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बातों का सम्मान करते हैं। तो हमें थोड़ा सजेशन दे दिया करिए कि हमें किस तरह के पाइल लगाने चाहिए, जो स्पिरिचुअल टाइप के हों, है ना। स्पिरिचुअल रीडिंग के लिए स्पिरिचुअल टाइप के पाइल्स चाहिए होते हैं हमें। तो अभी आपको अपना भाग्य देखना है
ठीक है, अपनी डेस्टिनी देखनी है। और भाग्य के लिए हम यहाँ पर आप सबका साइन दे रहे हैं। आपका जो भी साइन हो, आपकी जो भी राशि हो, ठीक है, मेष सिंह धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि, और कर्क वृश्चिक मीन राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि, तो जो भी आपकी राशि हो वो आप चूज़ कर लीजिए। अब अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो भी हम यहाँ पे नंबर्स दे रहे हैं, ठीक है। आप नंबर्स के थ्रू भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, 609 709, ठीक है। तो जो आपको सही लगे, आपके अकॉर्डिंग जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आप नंबर चूज़ करके आराम से अपनी रीडिंग देखिए। देखिए तो सही कि क्या लिखा है आपके भाग्य में, जो होकर रहेगा, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आपने एक पाइल चूज़ कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके भाग्य में क्या लिखा है, जो होकर रहेगा? क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में? आपको भाग्य का मतलब पता है? जिनका बहुत सारा कर्मा होता है, समझ रहे हैं, तो उनका जीवन उनके कर्मों के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि भाई ये कर्म किए थे आपने तो आपको ये फल मिलेगा। उसी को हम भाग्य बोलते हैं। लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा कर्मा नहीं होता है, ठीक है, तो वो अपना भाग्य खुद लिखता है। जिसका पास्ट लाइफ का बहुत ज़्यादा कर्मा, सबका कुछ ना कुछ होता है, सबका कोई ना कोई मतलब है इस धरती पर आने का। किसी न किसी रीज़न से वो आया है, या तो कर्मों की वजह से आया है, या कुछ नया करने आया है, कुछ बड़ा करने आया है। तो जिनके कर्मा नहीं होते वो अपना भाग्य खुद लिखते हैं, और जिनके कर्मा होते हैं तो उनकी डेस्टिनी डिसाइड होती है कि भाई ये। अब उसमें आप पास्ट लाइफ में क्या किया था जो ये मिल रहा है, और इस जन्म में ऐसा कुछ ना करो कि आने वाला जन्म भी खराब हो जाए, है ना। यहाँ पे आपके खुद के कर्मों का फल आपको मिलता है। ना कोई आपको सुख देता है ना दुख देता है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी राशि चूज़ कर ली है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 10 तारीख, 8 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 25 तारीख हो सकती है, ठीक है। ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, अक्टूबर, मार्च। मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत सारे लोगों का, और अक्टूबर भी है, अक्टूबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जून, ठीक है, सितंबर, ये हो सकता है आपका बर्थ मंथ। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है MAGRDVY, ठीक है। ये हो सकता है आपके नेम का इनिशियल, ठीक है। तो डियर, क्या लिखा है आपके भाग्य में, इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले आपसे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाए कि हाँ जी ये रीडिंग मेरी ही है। हवा में तीर चलाने की आदत हमारी नहीं है। पहले थोड़ी सी बात आपकी करेंगे, जिसे सुनने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि हाँ ये रीडिंग मेरी है और इसमें मेरी एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कर्तव्य के लिए जाने जाते हैं। आप जो भी हैं, देश प्रेम बहुत ज़्यादा है आपके अंदर।
आपका जो कर्तव्य होता है ना, आप उसका अंतिम सांस तक निर्वहन करते हैं। और आपके कर्तव्य के बीच में चाहे परिवार आए, चाहे कुछ भी आए, फिर आप उसे नहीं देखते हैं। जैसे कि आर्मी वाले लोग होते हैं ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग हों या फिर आपकी फैमिली का कोई, कि उनके लिए उनका देश ही सब सब कुछ है। वो भावनाओं में नहीं बहते, भावनाओं में नहीं बहते कि भाई नहीं मैं छोड़ दूँ, मैं गिव अप कर दूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहूँ। अगर वो ऐसा सोचेंगे तो हम लोग महफूज कैसे रहेंगे। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी ही क्वालिटी हैं कि अगर किसी ने आपको कोई काम दिया है तो आप उसे अंतिम सांस तक सही तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं, कि मेरी वजह से बस किसी को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना, कि अपनी जिम्मेदारी हर हाल में निभानी है, उस तरह के आप हैं। आपके अंदर पता है समर्पण वाली भावना बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जब आपके बस में नहीं होती ना, कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके वश में नहीं होती हैं, तो आप जैसे कि ठीक है सरेंडर कर देते हैं उनको। किनको? डिवाइन को। ठीक है, मैंने बहुत कोशिशें कर ली हैं, नहीं हो रहा है, ठीक है अब आप देख लो। कुछ ऐसा कभी कभी अंदर से आप इस कदर टूटते हैं कि लेट गो करने का मन करता है, सब छोड़ दो। लेकिन जहाँ एक मन कहता है लेट गो कर दे, लेट गो कर दे, छोड़ हटा, छोड़ हटा, लेकिन पता नहीं अंदर एक मन ऐसा भी होता है जो कहता पेशेंस रख यार, सब सही होगा। जैसे कि आपके ही अंदर आपके दो मन आपको नचाते रहते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कभी पैसों को अहमियत नहीं दी, अपने रिश्तों को अहमियत दी है, अपने काम को अहमियत दी है। पैसों में बिकने वालों में से आप नहीं रहे कभी भी। आपका ज़मीर कभी बिकाऊ नहीं रहा, कि कोई भी इतना सस्ता नहीं रहा कि कोई भी उसे पैसों से खरीद ले। आप जिससे दिल से जुड़ते थे ना, आप उसके लिए जान भी दे सकते हैं। इस तरह की आपके अंदर क्वालिटी हैं। आप मेल हो फीमेल हो, ऐसा नहीं कि आपको घूमना फिरना पसंद नहीं, ऐसा नहीं कि आपको मस्ती करना पसंद नहीं, आपको सब कुछ बहुत पसंद है, लेकिन आपने हमेशा अपने रिश्तों को प्रायोरिटी दी है। अगर आपकी किसी खुशी से किसी और को तकलीफ़ होती है तो ठीक है यार, मेरी ऐसी खुशी किस काम की जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो रही हो। इस तरह का व्यक्तित्व है आपका। जुनूनी टाइप के हैं आप, थोड़ा ज़िद्दी टाइप के हैं आप। जैसे कि एक ज़िद होती है ना, कि मैं इस चीज़ को बदल लूँगी, मैं इस काम को कर लूँगी। जैसे कि किसी भी चीज़ में परिवर्तन रखने का दम रखते हैं आप, कि मैं इसे बदल सकता हूँ, मैं इसे परिवर्तित कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इस तरह की चीज़ें आपके अंदर। और सच बताएं, इधर ना बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। जैसे कि आप देखो, मेल हो फीमेल हो अलग बात है। जैसे शुरू से ही आपकी आत्मा ना किसी ऐसे शख्स की तलाश में है जो आपका ही अधूरा हिस्सा है। इस चीज़ की बात हम हर रीडिंग में करते हैं, कि हर एक आत्मा अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रही है। कभी कोई चरित्रहीन नहीं होता, कोई लड़की कभी कैरेक्टरलेस नहीं होती, कोई लड़का कभी कैरेक्टरलेस नहीं होता। दरअसल सब मजबूर है, दरअसल सब उसी को ढूंढ रहे हैं जो उसकी आत्मा का हिस्सा है। जब छिपकली की पूंछ कट जाती है और कहते हैं कि अगर उसको तुरंत उसके पार्ट से लगा दीजिए तो जुड़ जाती है वो। ऐसे ही हम सब ना अपने उसी अधूरे हिस्से को ढूंढ रहे होते हैं, इवन कई जन्मों से ढूंढ रहे हैं। और उसके चक्कर में
ये जितने भी कर्म क्रिएट होते हैं ना, उसके चक्कर में ही होते हैं। मान लो कि कोई लड़की आपकी ज़िंदगी में आई, शुरू शुरू में आपको लगा कि हाँ ये वही है, पर कुछ दिन ये मन भरने वाली बात नहीं होती है। लोग कहते हैं मन भर गया, ये बहुत निम्न कोटि की बातें हैं, ठीक है, लेकिन मन नहीं भरता है। वो पता नहीं कुछ दिन रहने के बाद आत्मा को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलता आत्मा को सेटिस्फेक्शन। आत्मा कहती है वो नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना, तो आप उससे दूरी बनाने लग जाते हो। फिर उसके साथ एक कर्म क्रिएट हो गया आपका। भाई हो सकता है कि वो आपसे डीपली कनेक्ट हो गई, अटैच हो गई। आपने कहा कि नहीं यार, हमारा नहीं चलेगा, हमारी नहीं निभेगी, हम साथ नहीं रह सकते। वहाँ पर आप धोखेबाज, वहाँ पर आप दोगले, वहाँ पे आप पता नहीं क्या क्या हो गए, ठीक है। उस लड़की ने आपको भला बुरा सुना दिया, एक कर्मा क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट बर्थ में फिर आप उसके साथ कर्मा निभाओगे। तो हम सब ना उसी हिस्से को ढूंढते ढूंढते जाने कितने कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। और जब पता है, जब किसी भी ज़िंदगी के पड़ाव में वो मिलता है ना, ऐसा नहीं कि किसी जन्म में वो मिलता नहीं है, मिलता तो है, लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों के लिए। तो आप ना शुरू से, जैसे कि बहुत बहुत पहले से आपको पता है कि एक्चुअल में प्यार क्या है। जैसे प्यार को आप बहुत गहराई से जानते हैं कि प्यार क्या होता है, ट्रू लव किसे कहते हैं, सच्चा प्यार किसे कहते हैं, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे शुरू से ही आप अपने काउंटर पार्ट की तलाश में हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शादीशुदा होंगे, इवन जिनके बच्चे भी होंगे, और हो सकता है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिला हो, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कि फिर भी आत्मा कुछ ढूंढ रही है। हम कहते हैं ना कि कंप्लीशन फील होता है। जब तक हम, यार सोच कर देखो, हमारा अधूरा हिस्सा, हमारी आत्मा का अधूरा हिस्सा जब तक हमसे नहीं जुड़ेगा, हम कैसे कंप्लीट हो सकते हैं। उसको पाने के लिए जन्मों जन्मों की साधना होती है। उसको, जब वो, अभी हम सोल हैं, जब हम उसको उसको मिलते हैं ना, तब हम स्पिरिट बनते हैं। और कोई भी अधूरी आत्मा कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करती है। जब वो स्पिरिट बनती है ना, तभी वो मोक्ष की प्राप्ति करती है। हाँ, अब जैसे कि आप ये कहो कि हमारे देश में, दुनिया भर में कई लोग ऐसे आए जो सन्यासी रहे, और वो मतलब पूर्णतः कंप्लीट रहे वो, और आए भी अकेले और गए भी अकेले। वो पता है कैसी आत्माएं थी, दरअसल वो तो, उनका कोई कर्मा नहीं था। वो तो बस आए थे यहाँ पर एक सबक देने, एक शिक्षा देने, एक नए धर्म की स्थापना करने। उन्हें किसी, क्योंकि उन वो पहले ही मोक्ष की प्राप्ति कर चुके थे। ऐसी आत्माएं स्वतंत्र होती हैं, फ्री होती हैं कि भाई हमें जन्म लेना है कि नहीं लेना। जब वो देखती कि धरती पे यार बहुत ज़्यादा उत्पात मचा हुआ, चलो हम धरती पे चलते हैं, यहाँ बैठ के क्या करेंगे, चलो धरती पे चलते हैं, जन्म लेंगे। ठीक है, जो धरती के नियम है, जो रूल्स है प्रकृति के, वो तो पूरे करने ही होंगे। दुख सुख से तो निपटना ही होगा। बाकी जो मेन कारण है, जो मेन हमारा रीज़न है धरती पे जाने का, वो काम करेंगे अपना। तो वो पहले से ही अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिली हुई होती है, वो पहले से ही कंप्लीट आत्माएं होती हैं। तो जैसे कि विवेकानंद जी हो गए, और भी जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो सन्यासी रहे, वो ऐसे होते हैं। तो आप ना जैसे शुरू से ही अपने अंतरात्मा की तलाश में हैं, अपने जैसे बहुत इनर लेवल पर आप किसी को ढूंढ रहे हैं। आपको एक ऐसा प्रेम चाहिए जो आपको अंतर से सुकून दे। फिजिकल चीज़ों की डिमांड नहीं है आपको, पर पता नहीं आप किसी ऐसे की तलाश में हैं। आप साइकिक बहुत ज़्यादा हैं। भ्रम की दुनिया को बहुत अच्छे से जानते हैं आप। आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। और जैसे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। और जो लोग स्पेशली यहाँ पर नहीं, कुछ लोग तो देखो हैं स्टेबल, ठीक है, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन बस आप उससे भी अतृप्त हैं। आपको, अब वो क्यों अतृप्त हैं, हमने इतनी सारी बातें क्यों बताई, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विरासत में बहुत कुछ मिला हुआ है, पैसों की कोई कमी नहीं है, सब रिश्ते भी ठीक ठीक ही ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खलन सी रहती है, एक खालीपन, एक सूनापन ज़िंदगी का हिस्सा है।
लेकिन आपकी किस्मत में जो मेन चीज़ लिखी है सबके लिए बताएं, आपके खून के रिश्ते कभी आपके सगे नहीं होंगे, ये बात लिख के रख लो, ये आपका भाग्य है। जैसे कि आपके खून के रिश्तों से, दिल के रिश्तों से तो वफा मिलेगी, लेकिन खून के रिश्तों से हमेशा आपको धोखा मिलेगा, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा ही लिखा है। और आपके खून के रिश्तों से कभी आपको वो प्यार नहीं मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो प्यार आप चाहते हैं, जो प्यार आप उनको देते हैं, वो प्यार आपको आपके खून के रिश्तों से नहीं मिलेगा। दगाबाजी, धोखाबाजी, ये आपके खून के रिश्ते आपको डेफिनेटली देंगे, ये समझ लीजिए। आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को जैसे कि ना चाहकर भी झेला है, बहुत सारे रिश्ते ऐसे रहे हैं जिन्हें जैसे ना चाह कर भी आप उनके साथ बने रहे, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हुई हैं, फिर भी आपने इस आस में, इस उम्मीद में उन रिश्तों के साथ आप बने रहे कि आज नहीं कल अच्छा होगा, आज नहीं कल अच्छा होगा, आज नहीं कल अच्छा होगा, बस ये सोचकर। बाकी अभी भी अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे होता है ना कि जिस तरह आपकी शिकायत यही है कि जिस तरह मैं सबको समझती हूँ कोई मुझे क्यों नहीं समझता। क्या मतलब मैं क्या किसी अलग देश की हूँ या देश का हूँ, या फिर अ, मेरी पर्सनालिटी किसी को समझ में क्यों नहीं आती, मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो किसी को समझ क्यों नहीं आता। आपकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, लेकिन आप बहुत सोलफुल व्यक्ति हैं, ये समझ लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, जो भी शायद शादी को लेके काफ़ी परेशान है और बहुत समय से पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको लड़के नहीं मिले, क्या आपको लड़कियां नहीं मिली? आपने तो रिजेक्ट किया है। अगर सिर्फ शादी का मैटर होता ना, सिर्फ शादी का, तो अब तक आपके बच्चे भी हो गए होते। लेकिन शादी भी आप यूं ही किसी से नहीं कर लेना चाहते, आपको कोई पसंद ही नहीं आता, आप शादी उसी इंसान से करना चाहते हो जो जिसे आपकी आत्मा ढूंढ रही है। बोलो दिल पे हाथ रख के, क्या ऑफर्स नहीं आए, क्या रिश्ते नहीं आए? ये जो आपको लगता है ना कि यार जिनकी शादी हो गई, ये पता है ये वो लोग होते हैं जिनकी शादी हो जाती, जिनके घर वाले कहीं पर भी उनको झोंक कर चले आते हैं, हाँ ठीक है बस हो गया। जिनका सिर्फ रीज़न होता है बस शादी करनी है, कैसा है क्या है जिससे ज़िंदगी निभानी ये नहीं देखना, बस उनको आज का सुख देखना होता है कि बस शादी करनी है। फिर 2-4 साल बाद ज़िंदगी नर्क हो जाए तो हो जाए हमारी वजह से, बस। जिन्हें आपका मैटर, आप ना बहुत मेच्योर पर्सन हो, बहुत मेच्योर पर्सनालिटी हो, आपका सिर्फ उद्देश्य शादी करना नहीं है, आपका उद्देश्य है कि मेरी शादी ऐसे इंसान से हो जो हर तरीके से परफेक्ट हो। हर तरीके से देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, ये तो एक आम बोलचाल में कहा जाता है, लेकिन आप अपने ही काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे हो, और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक शादी नहीं होगी, ठीक है। अब आप ये कहोगे तो फिर क्या मेरी शादी नहीं होगी? होगी मेरी जान, ज़रूर होगी। कुछ लोगों की तो काफ़ी उम्र भी हो गई है। अब तो जैसे सब भगवान पे ही छोड़ दिया, ठीक है तुम जो चाहो कर लो यार, कुंवारा ही रख लो मुझे, सन्यासी ही बना लो, कुंवारी ही रख लो मुझे, और मैं क्या कहूँ। जैसे जो भी आता है ज़िंदगी में वो समझ नहीं आता, उसके साथ ज़िंदगी बिताएं वो इस लायक नहीं लगता। होता है ना, ऐसे होता है ना जब लोग चले जाते हैं। तो बस यही लग रहा है कि यार क्या ही करे, मन मन मुताबिक इंसान मिल नहीं रहा है, तो अब क्या ही कहा जाए। होगी शादी, ज़रूर होगी, 100% होगी। कब होगी? अभी काफ़ी लोग फाइनेंशियली काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग तो काफ़ी संघर्ष भी कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, और बहुत भाग दौड़ भी हो गई ज़िंदगी में। बस अब ऐसा लगता है कि क्या मुझे कभी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी? हाँ मिलेगी ना, ज़रूर मिलेगी। चाहते हैं आप? बस थोड़े दिन का इंतज़ार कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर
2024 से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, सब कुछ। अगर आपकी राशि मेष सिंह धनु है तो आपने कौन सा पायल चूज़ किया डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपकी राशि मेष सिंह धनु तो 2024 से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, जिनका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको कभी कभी लगता है ना यार, बेवकूफ़ लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जो शायद उतनी सफलता डिज़र्व भी नहीं करते थे, या फिर क्या कहा जाए, और मेरा इतना संघर्ष करने के बाद भी मुझे पता नहीं क्यों उस लेवल की सफलता नहीं मिलती जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मैं डिज़र्व करती हूँ। मिलेगी ना, ज़रूर मिलेगी। आपको आपकी लाइफ में फाइनेंशियली फुल कंप्लीशन मिलेगा। अब देखो, मोटा मोटा बता देते हैं, लंबी बात घसीटने का कोई मतलब नहीं है। पैसों की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। आपके भाग्य में पैसा इतना लिखा है, इतना लिखा है कि आप सोचोगे कि कहाँ पे लगाऊं, कहाँ खर्च करूं। पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, हर तरीके से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। पर एक बात याद रखना, आप जितना हाई 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 लेवल पर जाते रहोगे ना, उतनी ज़िंदगी में लिमिटेशन शुरू हो जाएंगी। जैसे होता है ना, फिर अभी जो बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, वो चैन की नींद सो नहीं पाते। पैसा इंसान को कभी सुकून नहीं देता है। हम सबको लगता ज़रूर है कि सुकून मिलता है, पैसा सुकून छीन लेता है। फिर पता है, मोह जुड़ जाता है पैसों से। तो थोड़ा सा आगे चलकर ना, जितना आपके पास पैसा होगा उतनी आपकी ज़िंदगी लिमिटेड होती जाएगी। हमें दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजयोग लेकर बैठे हैं। जैसे हो सकता है, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो तो आप उसमें भी सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में, आपको सबसे हायर लेवल की सक्सेस मिलेगी। उसमें सक्सेस में कोई कमी नहीं होगी, मतलब इतनी सफलता मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। बस वही कि फिर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मर्यादित हो जाएगी। ठीक है, हाँ, चलो, ये आपके भाग्य में लिखा है, पक्की बात, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। अब हम आपको प्यार के लिए देख लेते हैं, आपके किस्मत में प्यार की बात देख लेते हैं, जिसे आप ढूंढ रहे हो ना। अब आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, आपकी एज कितनी है, इस बात को थोड़ा हट के बात करते हैं। सबके लिए एक ही बात लागू होती है, जिसे ढूंढ रहे हो ना, वो इस जन्म में ज़रूर मिलेगा। अगर वो मिल चुका है और फिर भी खो गया है, तो एक बार आप सक्सेस हो जाओ। आप जब भी उसे चाहोगे ना, मैनिफेस्ट जिस दिन से आप उसे करना शुरू कर दोगे, वो आपके कदमों में होगा। कदमों में क्यों लाना है, दिल से लगाना है, लेकिन एक नॉर्मल बातचीत में, कि वो जैसा चाहोगे वैसा होगा। वो आपके सामने होगा, वो आपके पास होगा, वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका होगा। बस आपको उसे मैनिफेस्ट करना है। और जो लोग अनमैरिड है ना, अगर वो किसी से शादी करना चाह रहे हैं, आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, डेफिनेटली आपके साथ उसकी शादी हो जाएगी, डेफिनेटली वो इंसान आपको मिल जाएगा। अब देखो, अगर आप मैरिड हो, आप अपने ट्विन से ज़िंदगी के उस पड़ाव में मिले हो जहाँ पे भाई लोग प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते, बड़ा बवाल है, लेकिन आपको लगता है नहीं, जी नहीं सकते उसके बिना, नहीं। अब क्योंकि हम समझते हैं, ट्विन सोल जर्नी समझते हैं हम, तो आपको लगता है कि कैसे रहूँगी उसके बिना, कैसे रहूँगा उसके बिना, और डर भी लगता है कि समाज के लोग क्या कहेंगे। टेंशन मत लो, आप बस उसे मैनिफेस्ट करते रहना, वो ज़िंदगी में कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। एक बात याद रखो, जो ट्विन सोल जर्नी है ना, वो अंदर का मामला है, बाहर का नहीं। तो अंदर के जो मामले होते हैं ना, उन्हें अंदर से सही किया जाता है। कैसे? आत्मा के लेवल के रिश्ते होते हैं। तो इन रिश्तों में संतुलन स्थापित करने के लिए, एक बैलेंस लाने के लिए, हमेशा आपको मेडिटेशन करते रहना होता है। मेडिटेशन करते रहिए, उसे मैनिफेस्ट करते रहिए, उससे टेलीपैथी करते रहिए। फ़ोन पे बात करने के लिए मत मरिए, चैट करने के लिए मत तड़पिए। क्योंकि अंदर के रिश्ते हैं ना,
कार्मिक जर्नी में, सोलमेट जर्नी में ठीक है कॉल पे बात हो गई, ठीक है चैट हो गई, ठीक है वीडियो कॉल हो गई, लेकिन ये जो आत्मा वाली जर्नी होती है ना, इसमें सब आत्मा से शुरू होता है। तो इसमें ना फ़ोन का सिस्टम नहीं चलता, इसमें टेलीपैथी चलती है। टेलीपैथी करते रहोगे, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव उससे बातें करते रहोगे अपने मन से ही। आपका जो राइट पार्ट है वो मस्कुलाइन पार्ट है, जो लेफ्ट है वो फेमिनाइन पार्ट है। अब आप जो भी हो, अपना ही हाथ दूसरे हाथ को पकड़ाकर बिल्कुल ऐसा फील करो कि उसने आपका हाथ पकड़ा है और बात करो। अगर उससे सेपरेट हो तो बात करो कि तुम मेरे हो, तुम्हें याद नहीं आती मेरी, कब बात करोगे मुझसे, मैं बहुत मिस करती हूँ तुम्हें, मैं बहुत मिस करता हूँ तुम्हें, मिस यू सो मच, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। मतलब जितना डीप लेवल पर आप उससे बात कर सको, क्योंकि वो आपका मस्कुलाइन फेमिनाइन पार्ट है, वो तुरंत आपके एनर्जी रिसीव करेगा, तुरंत महसूस होगा उसे। कितने दिन इग्नोर करेगा, कितने दिन, डेली करो, दिन में 10 बार करो, मजबूर हो जाएगा आने के लिए। आपको पता है जब हमें कोई बीमारी होती है ना, तो उसके पहले अंदर से हम बीमार होते, पहले अंदर से इफेक्टेड होते ना। सिम्टम्स तो बाहर दिखते हैं ना, हम कहते हैं ना कि चेहरे पे ग्लो लाना है तो अंदर से काम करना शुरू करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, योग प्राणायाम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, है ना। बाहर से क्रीमें लगा के कब तक काम चलाओगे, मेकअप लगा के, आर्टिफिशियल चीज़ें लगा के कब तक काम चलाओगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। सोलमेट जर्नी, कार्मिक जर्नी तो मेकअप वाली बातें हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी ब्रह्म तेज वाली बात है, इनर ग्लो वाली बात है। तो इनर से ही सब कुछ होगा, तो जितना इनर से कर सको उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ऐसी बात करो जैसे भी अभी रिश्ते हैं, ठीक। तो आपको इस जन्म में आपका प्यार मिल जाएगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के भाग्य में लव मैरिज लिखी हुई है, ठीक है, लव मैरिज आप करेंगे। लेकिन दुख हमें इस बात का है कि आपके भाग्य में आपके परिवार का प्यार नहीं लिखा। अब देखो वैसे जनरल रीडिंग है, पर 80% लोग हैं जिन्हें उनके परिवार से कभी भी उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनके परिवार से उनको प्यार नहीं मिलेगा। जितना आप देते हो उतना पाने की कभी आप उनसे अपेक्षा मत करना। दिल टूटेगा ही टूटेगा आपका, बहुत बुरी तरीके से टूटेगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपका दिल टूटेगा। बाकी हमें पता है कि आप इमोशंस को, भावनाओं को हाइड कर लेते हो, आप छुपा लेते हो कि यार नहीं कहना यार, जो क्या ही, मतलब जो आँखों को देखकर दर्द ना समझे उसके सामने क्या चिल्लाना, क्या बोलना। आपकी हमेशा ख्वाहिश रही कि कोई बिना कहे हर बात को समझे, कोई ऐसे समझ ले मुझे। क्या बोलना ज़रूरी है, क्या चिल्ला चिल्ला बताना ज़रूरी है, आपकी ये ख्वाहिश रही है हमेशा, लेकिन नहीं मिलता, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होगा, प्यार होगा, करियर में बहुत सारी सक्सेस होगी, बहुत नेम फेम होगा, ये सब आपकी किस्मत में, सब आपके भाग्य में लिखा है। बस परिवार से प्यार मिलना, परिवार का फुल सपोर्ट मिलना, ये आपके भाग्य में नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनकी फैमिली से फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो वो ऐसा समझिए कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, ठीक है। और अगर ये रीडिंग हो सकता है कि 30% आपसे मैच ना हुई हो, 70% आपसे मैच हुई हो, तो फिर आप उसको रख लीजिए। बाकी फुल सेलिब्रेशन है और बहुत सारी सक्सेस है, ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जिस चीज़ को आप चाह लोगे, जिस चीज़ को आप सोच लोगे कि मुझे वो चाहिए, वो आपके पास होगी, ये समझ लो। कुछ ऐसी पर्सनालिटी डेवलप होने वाली है आने वाले समय में आपकी, एक ऐसी छवि बनने वाली है, एक ऐसी इज्जत पाने वाले हैं, एक ऐसा नेम फेम, ऐसा रुतबा कायम करने वाले हैं आप आने वाले समय में। तो डियर, आपका भाग्य बहुत सुनहरा है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। भाग्य को लेकर कभी खुद पे शक मत करना, और आपके अंदर ईश्वर ने बहुत पावर्स दे रखी हैं, आप अपना भाग्य स्वयं से लिख सकते हो, आप अपना भाग्य बदल सकते हो। बस परिवार का कुछ मैटर है पिछले जन्म से ही, तो इस जन्म में आपको कार्मिक फैमिली मिली है, और
ऐसा नहीं, अगर आप ये सोचो कि क्या ये मतलब मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, क्या ये कभी बदल नहीं सकते, क्या कभी सुधर नहीं सकते? ऑफ कोर्स सुधर सकते हैं, जब आपका इनके साथ हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, तब सुधर सकते हैं ये, ठीक है? और ग्रुप के बहुत सारे लोग, टेलीग्राम ग्रुप के बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज किया है कि दीदी जब से आपने ग्रुप छोड़ा, मतलब यात्रा पे गए, तब से हम सबकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। देखो, हमने तो कहा ही था एक दिन कि हम कब तक हैं हमें पता नहीं, ठीक है? और कितने दिन हैं, कितने दिन ऐसे साथ निभा पाएंगे पता नहीं, लेकिन इतना समझो कि आप सब हमारे जहन में हमेशा रहते हो। हम आप सबको हमेशा याद करते हैं, और हम जल्द ही वापस आएंगे, टेंशन मत लो। हम आजकल तो बाबू, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है यार। हम हिमालय में भी जाएंगे ना, तो आजकल नेटवर्क वहाँ तक पहुँचने लगे हैं। हम वहाँ पर भी जाके बैठ जाएंगे ना, तब भी वहाँ पर नेटवर्क आएंगे। तो ये तो एक, अब ये बुद्ध का ज़माना नहीं है कि जगह जगह जा जा के प्रवचन देने पड़ेंगे, जगह जगह जा जा के बात करनी पड़ेगी। अब तो ये दूसरा दौर चल रहा है। टेक्निकल चीज़ें इतनी स्ट्रांग है, साइंस कहाँ कहाँ पहुँच गया। बस ये समझ लो कि अब आपके ज़माने में तब के ज़माने में बहुत अंतर था। तो इससे तो हम हमेशा आप लोगों से कनेक्ट रहेंगे, टेंशन मत लो। बस अभी थोड़ा सा ग्रुप में आने का अभी मन नहीं है। हम इतना चाहते हैं कि हम ना भी हो ना, हम यही कहते थे कि अब ना भी हो ना, तब भी ध्यान करते रहना। ध्यान करते रहोगे तो सब ठीक रहेगा, और ध्यान छोड़ दोगे तो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम जल्द वापस आएंगे, टेंशन मत लो। हाँ, लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, ठीक है? अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कह रही हो कि हाँ, इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो फिर देर किस बात की? हम्म शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं आप, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, क्या लिखा है आपके भाग्य में जो होके रहेगा? आपने अपनी राशि तो चूज कर ली होगी। हम्म? तो आप जानना चाहते हैं कि क्या लिखा है डेस्टिनी में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे आपको पता है कि भाग्य किसे कहते हैं? जो हम कर्मा करते हैं ना, जो हम कर्म करते हैं, उसी का हमें इन फ्यूचर फल मिलता है, वही हमारा भाग्य बन जाता है। लेकिन जिनका कुछ नेगेटिव कर्मा नहीं होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी चेंज भी कर सकते हैं। और स्पेशली जो हायर लेवल्स की सोल होती है ना, वो तो खुद लिखते हैं अपना भाग्य कि मुझे आगे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मुझे कैसे जीना है, क्या नहीं करना। वो सब खुद खुद अपने आप तय कर लेती हैं। जैसे कि आप, जैसे कि आप, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि आपने चूज़ कर लिया है, लेकिन हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे, ठीक है? किसी महीने की 3 तारीख बहुत 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 स्ट्रांग है। 3 तारीख, 30 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख बहुत स्ट्रांग है, 10 तारीख बहुत स्ट्रांग है, 9 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? चलिए आपका बर्थ मंथ बताते हैं। अक्टूबर, अगस्त, जुलाई, जून, मार्च, फरवरी बहुत बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? इनिशियल बता देते हैं। O L R G I T N S V G H P
KOZ, ठीक है, ये है इनिशियल। थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे जिससे ये रीडिंग आप खुद से रिलेट कर पाएँ कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है, जिससे आपको पता चले कि ये रीडिंग मेरी है। उसके बाद फिर आप आगे रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे डियर, आप कमाल के इंसान हो। खुद से भी कहो कि प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मतलब खुद पे आपको गर्व करना चाहिए। आप एक ऐसी चेतना हो, आप एक ऐसी दिव्य आत्मा हो। हमें तो बहुत 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 अच्छा लगा, स्पेशली जब हम आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं, आपका नेचर चेक कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि एक तो सबसे पहले एक होपफुल व्यक्ति हो, आप आशावादी व्यक्ति हो, जैसे कि कभी भी हार ना मानने वाले। जैसे कि जो इंसान मन से हार जाता है ना, अंदर से हार जाता है, वो दुनिया की कोई जंग कभी जीत नहीं पाता। लेकिन जो इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है, जिसके अंदर ये है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगा, नहीं हो जाएगा, उनको कभी कोई हरा नहीं पाता। ये समझ, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। और आप उसी कैटेगरी में आते हो जिसे कभी कोई हरा नहीं सकता, जिसे कभी कोई गिरा नहीं सकता। आपको पता है, आपकी जो आपका नेचर देख के, आपकी पर्सनालिटी देख के हमें एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। एक चिड़िया थी, उसने समुद्र की रेत में अंडे दिए थे, ठीक है। तो वो चिड़िया अंडे देके और रेत में छुपा के वो चली गई। अब समुद्र में तो लहरें आती रहती ना। तो समुद्र की एक दिन बहुत तेज लहरें आई और चिड़िया के सारे अंडे बहा के ले गई। अब वो मासूम सी चिड़िया, अब वो वापस आई, उसने देखा कि उसके अंडे नहीं हैं। वो समुद्र से लड़ने लगी कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तो समुद्र ने कहा, मैं क्या जानूँ तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। तो चिड़िया ने कहा, ज़रूर तुमने कुछ किया होगा। तो समुद्र ने कहा, हाँ, अरे पागल चिड़िया, तुझे पता होना चाहिए कि तू मेरी किनारे पे, तू समुद्र के किनारे अंडे देगी तो लहरें आएंगी और कभी भी तेरे अंडे बह सकते हैं। तो हाँ, लहरें आई होंगी और बह गए तेरे अंडे, अब बता क्या करेगी तू। तो चिड़िया को गुस्सा आया। देख रहे हैं आत्मविश्वास कितना। तो चिड़िया ने कहा कि तूने मुझसे मेरे बच्चे छीने, मैं तुझे सुखा दूंगी। चिड़िया अपने चोंच में छोटे छोटे कंकड़ भर के समुद्र को सुखाने लगी। तो समुद्र को ईगो, एटीट्यूड कि यार मुझे सुखाने की बात करती है ये। चिड़िया ने कहा, पूरी ज़िंदगी अब तुझे सुखाने के लिए इसमें पत्थर डालती रहूँगी, डांटती रहूँगी, और ये तो कभी होना ही नहीं था, है ना, कभी नहीं होना था ये। तो चिड़िया डालती रही, बहुत समय हो गया चिड़िया डाल रही है। समुद्र हंस रहा है, अरे पागल चिड़िया, मर जाएगी तू, थक जाएगी, जा, कभी तो मुझे सुखा नहीं सकती। अपने आप को देख, मुझे देख, मैं समुद्र हूँ, समुद्र। इतने में ही वहाँ से अगस्त्य ऋषि गुजर रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि समुद्र हंस रहा है और वो चिड़िया से पूछा कि क्या बात है। तो वो चिड़िया रोने लगी। उसने कहा कि ऋषिवर, इसने मेरे बच्चे मार दिए, इसने मेरे बच्चे बहा दिए, और उसके बाद ये अपनी गलती भी स्वीकार नहीं कर रहा है। और अब मैंने संकल्प लिया कि मैं इसको सुखा दूंगी बस, और यह मुझ पे हंस रहा है। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा समुद्र से कि इसके अंडे वापस करो। तो समुद्र ने कहा, आप थोड़ा अज्ञानी मालूम होते हैं, अरे मेरा इतना जल है, इतनी गहराई है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, पता नहीं कहाँ गए इसके अंडे, मैं क्या जानूं। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा, देखो प्यार से कह रहा हूँ, इसके अंडे वापस करो, वापस करो इसके अंडे, तुम्हारे ही कहीं जल में किसी कोने में होंगे, वापस करो इसके अंडे। तो समुद्र हंसने लगा। फिर पता है क्या हुआ, अगस्त्य ऋषि, जो ऋषि मुनि होते थे ना, उन्हें बहुत तपोबल होता था, उनकी साधना की, उनकी तपस्या की शक्तियाँ होती थी। एक सांस में समुद्र को पी गए थे।
उसका ईगो एक सेकंड में चूर चूर कर दिया था समुद्र का, और समुद्र को उस चिड़िया के, उस गौरैया के अंडे वापस करने पड़ गए थे। आप भी ऐसे ही हैं, हार नहीं मानते। दयालु तो इतने हैं कि एक पौधे को भी सूखता हुआ नहीं देख सकते आप। इंसान को दुख देना तो दूर की बात है। करुणामयी तो इतने हैं आप, जो निर्बल होते हैं ना, आप उनका बल बनकर अगस्त ऋषि की तरह उनका साथ देते हैं। आप एक बहुत ही करुणामयी व्यक्ति हैं, बहुत ही करुणामयी इंसान हैं आप। क्या ही बताएं, ऐसी दिव्य चेतनाएं लाखों में एक होती हैं जैसे कि आप हैं। आप कभी खुद को पहचान पाएंगे कि नहीं, पर हम आपको बता देते हैं कि आप ऐसे ही हैं। आप अपने कर्मों पर और अपने भाग्य पर, दोनों पर बिलीव करते हैं। आप कहते हैं मेरा कर्म ही मेरा भाग्य बनेगा। मुझे पता है, तो मुझे कर्म ऐसा करना है जिससे सब अच्छा हो, और ऐसा कर्म करना है जिससे किसी को दुख भी ना हो, सब खुश भी रहें और सब अच्छा अच्छा हो। मेहनती आप इतने हैं कि क्या बताएं। जैसे कि आप अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, आप अपने कर्म पे बिलीव करते हैं। आप कभी भी किसी का मुफ्त में खाना पसंद नहीं करते। लाइक होता है ना कि लोग सोचते हैं कि इसका भी ले लें, उसका भी ले लें, इससे भी ले लें, उससे भी ले लें। नहीं, आपको लगता है कि जितना मेरी मेहनत का है मुझे उतना मिल जाए, बस वही वही बहुत है। बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं आप, बहुत ही ज़्यादा, क्या कहें। और सकारात्मक तो इतने हैं जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत पॉजिटिव हैं, हर चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव रहते हैं। और आप कहते हैं मुझे पता है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, मुझे पता है मेरा रब मेरे साथ है, मुझे पता है मेरा ईश्वर मेरे साथ है। अगर कोई मेरे साथ भला कर रहा है, बुरा कर रहा है, मुझे कुछ नहीं कहना, वो देखेगा, और सच में वो देख भी लेता है। फिर कहते हैं ना, जिन्हें हम जवाब नहीं देते चुप हो जाओ। जिन्हें आप जवाब दोगे, आप कितना जवाब दे सकते हो, पर जिन्हें आप जवाब नहीं दोगे ना, उन्हें वो जवाब देते हैं, वो ईश्वर जवाब देते हैं। और ऐसा जवाब देते हैं कि फिर वो दोबारा किसी लायक नहीं बचता। आप अपनी लाइफ को बहुत संतुलित तरीके से जीना पसंद करते हैं। हर चीज़ में आप जैसे कि बराबर के एफर्ट लगाते हैं। हर चीज़ को आप समय देते हैं, प्यार को, परिवार को, करियर को, ईश्वर को, सबको। आपको बहुत संतुलित लाइफ जीना पसंद है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी का एक रूटीन, आपका जो टाइम टेबल है, आपकी जो दिनचर्या है, बहुत संतुलित होगी काफ़ी लोगों की, क्योंकि आपको एक संतुलित जीवन जीना पसंद है कि सब कुछ संतुलित होना चाहिए। आलस्यवादी नहीं है इधर बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो होंगे, 2 4 5 6, पर इधर ज़्यादातर करके लोग काफ़ी कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। पर इस जन्म में हम क्या बताएं कि आपके ऊपर जैसे कि बर्डन बहुत ज़्यादा है। करियर में जहाँ तक आप पहुँच सकते थे, अपने परिवार के कारण आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं। ज़िंदगी में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही, यात्राएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही हैं, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है लाइफ में। और रो कर दिखाना ये आपको आता नहीं है, सिंपैथी पाना ये आपको आता नहीं है। आप रोते भी हैं तो ऐसे कि किसी को पता ना चले। कभी कभी आप अंदर से बहुत हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों की वजह से, लेकिन आप उनसे कुछ कहते नहीं हैं, नहीं कहते आप। इस जन्म में अब तक आपको परिवार की तरफ से और प्यार की तरफ से वफ़ा नहीं मिली है। इतने प्यारे इंसान के साथ भी धोखेबाजी, दगाबाजी हुई है, ये समझ लो। अभी पास्ट बता रहे हैं जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ। एक तो आप कभी कभी जब आप बहुत दुखी होते हैं ना, तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना भूल जाते हैं, ठीक है।
जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में आपका कुछ एम दूसरा था, आप वो करना चाहते थे, आप उस हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन जैसे परिवार का सपोर्ट नहीं मिला तो आप रुक गए। आप उनको तकलीफ़ देकर आगे कभी नहीं बढ़ना चाहते थे। तो कभी-कभी आपकी फैमिली ने आपको हमेशा दो राहें पर लाके अटका दिया कि इधर जाऊँ, किधर जाऊँ। आप जो कर सकते थे, आपका जो पैशन था, आप उसमें सफलता पा सकते थे, लेकिन परिवार का सपोर्ट ना मिलने के कारण आप वहीं रुक गए, क्योंकि आप उनको हर्ट करके आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। आपको हर हाल में आपके परिवार की खुशहाली चाहिए थी। आपको हर हाल में बस यही लगा, आपने खुद को मना लिया कि ठीक है यार, आपको ये लगा कि हो सकता है मैं ही गलत होंगी। जैसे कि जल्दी फ़ॉरगिव कर देना, ग्रैटिट्यूड रखना, खुद सॉरी बोल देना, जैसे ये आपके अंदर है और ये कोई आम इंसान के अंदर नहीं होता, आपको पता है? एक माफ़ी माँगना, एक माफ़ कर देना, ये चुनिंदा आत्माओं के अंदर होता है। रंजिश लोग जन्म जन्मांतरों तक रखते हैं, पता है आपको? कुछ लोगों की रंजिश इतनी खतरनाक होती है कि वो मर जाते हैं, मरने के बाद बदला ले रहे होते हैं। इवन अगले जन्म में भी उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं, उसके साथ मिलकर अगले जन्म में भी उसको परेशान करते हैं, कभी उसका भाई बन के, कभी माँ बन के, कभी दोस्त बन के, कभी बॉस बन के। रंजिश क्या है? हम ही लोग तो हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई नई आत्माएँ थोड़ी ना बार-बार आ रही हैं। ये सब हम ही लोग हैं। आपके ही परिवार में पता नहीं जो आपके पूर्वज हैं, वही कहो आपकी संतान बनकर आ गए हों। सब ऐसे ही चलता रहता है। कहो आपकी माँ पिछले जन्म में आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, इस जन्म में आप वो आपकी माँ हैं, आप उनके बेटे हो। ऐसे ही रिश्ते चलते रहते हैं। पर वो जो मन में चीज़ें रह जाती हैं ना, जो दबी रह जाती है ना, वो मरती नहीं है। वो नेक्स्ट बर्थ में वहीं से कंटिन्यू हो जाती हैं। आपको कभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम सच बताएँ, जब पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, तो कुछ लोग अपनी बहन, अपनी भाई के लिए रीडिंग लेते हैं। कहते हैं कि वो बेवजह हमसे चिढ़ती, बेवजह हमसे जलती है, जबकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं क्यों? ये वही लोग हैं जो पिछले जन्म में कुछ इनका दूसरा मैटर था, ये रंजिश लेके पैदा हुए हैं, बेवजह ही आपसे चिढ़ेंगे, बेवजह ही आपसे कंपेयर करेंगे, बेवजह ही आपको नीचा दिखाएँगे। ये समझ लो, ये बेवजह वाले लोग हैं, इनसे आपका कुछ पर्सनल वैसा कुछ मैटर नहीं है, बस वो जो पूर्व जन्म का होता है। रंजिश रखते हैं तो रखते हैं बस। तो आप ना इस जन्म में आगे जिस तरह से बढ़ना चाहते हैं, इस तरह आगे बढ़ने के लिए थोड़ा-सा भार कम करना पड़ेगा आपको। आप ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे हैं। इतना ज़्यादा बर्डन लेके चलेंगे, ओवरलोड कर लिया ना आपने, तो फिर स्लोली-स्लोली ही चलना पड़ेगा। बहुत धीरे-धीरे चलना पड़ेगा। थोड़ा सामान कम रखेंगे, तो आराम से पहुँचेंगे, जल्दी पहुँचेंगे। ये ज़िंदगी है अभी आपकी। और आपको खुद को मनाना बहुत अच्छे से आता है। खुद को समझा लेते हैं आप। आपको लगता है चलो ठीक है। एक तो माफ़ कर देते हैं, दूसरा माफ़ी माँग लेते हैं, बात ख़त्म कर लेते हैं आप। इस तरह के इंसान हैं आप। पास्ट में किसी से बहुत प्यार किया है आपने। अभी थोड़ा-सा आपके पास्ट की बात कर लें। चला गया ना छोड़ के, किसी और के साथ। इतने मासूम, इतने इनोसेंट, इतने सरल व्यक्ति को भी धोखा दे के कोई जा सकता है, सोचा आपने? मार गया ना जीते जी, खेल गया ना दिल से। एक रील सुनी थी कि तुम किसी के नहीं हो सकते। तुम किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने तुम पर अपना सब कुछ लुटा कर देखा है। आप वही हैं। वो जो गया है ना, वो किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उस पर अपना सब कुछ लुटा कर देखा है। तन, मन, धन समर्पण कर दिया सब कुछ, फिर भी वो आपका नहीं हुआ। जो इस तरह से आपका नहीं हुआ, वो कभी किसी का नहीं होगा। पेशेंस गजब का रखा आपने। शुरू में ही आपको बस यही सिखाया गया, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। पेशेंस रखते-रखते तो ज़िंदगी की ये हालत कर दी लोगों ने। जैसे एक पल में आप मर गए, तो दूसरे पल में आपको उठकर लोगों से बोलना पड़ा, हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कोई आँसू पोंछने वाला भी आपके आस-पास नहीं रहा ऐसे, कि कोई आँसू पोंछ के कहता कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना।
जैसे ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ आपने अकेले ही लड़ी हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। कोई समझने वाला कभी रहा ही नहीं, किसी तरह से किसी का कोई सपोर्ट ही नहीं। बस सारी लड़ाई खुद से ही लड़नी पड़ी, खुद ही सब कुछ देखना पड़ा। अभी आजकल वो इंसान आपके सपने में बहुत आता है, जो आपको चीट करके गया, जो आपको छोड़ के गया है। उसने तो छोड़ दिया, पर आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप ना दिल से जुड़े थे उससे। बहुत मदरली हैं आप। कभी कभी आपको ना गिल्ट होता है, यार मैंने क्या किया, मुझे शायद नहीं करना चाहिए था ये। लेकिन प्यार कोई प्लानिंग करके थोड़ी होता है। लोग इस बात को समझते नहीं हैं। जो प्लानिंग करके करते हैं ना प्यार, उनका शायद टिक जाता होगा। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, लाइफ स्क्रिप्टेड नहीं है, प्यार कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है कि अभी ये बोलना है, अभी ये बोलना है। तो हम यहाँ पे पास्ट आपका ऐसा ही देख रहे हैं कि पास्ट में ना फैमिली के द्वारा आपको सपोर्ट मिला है, ना आपके प्यार के द्वारा। दोनों दोनों की तरफ से आपको काफ़ी तोड़ा गया है, टूटे हैं आप। लेकिन फिर भी जैसे मर मर के जिए हैं आप, मर मर के उठे हैं आप कि नहीं, तुम्हें कुछ करना है। बस यूँ कह सकते हैं कि जब सबने साथ छोड़ा था ना, बस एक वो दैवी शक्ति है जो सदैव आपके साथ रही। आप जिन भी देवी देवता को जिन्हें भी मानते हैं ना, सच में वो शुरू से आपके साथ हैं। उन्होंने ही आपको आज यहाँ तक लाकर खड़ा किया है, मतलब उन्होंने आपको संभाला है। कसर किसी ने नहीं छोड़ी, तोड़ा सबने है जम के। लेकिन बस वो थे जो आपको कहते थे कि मैं हूं ना, मैं हूं ना। उनके बल से आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। वरना अगर आप दुनिया में खुशी, दुनिया में प्यार ढूंढते ना, तो शायद आप कब का सुसाइड कर चुके होते, कब का मर चुके होते। लेकिन वो दैवी शक्ति सदैव आपसे जुड़ी रही। आप पता है, जब आपने देखा कि मेरे इस काम में मेरे अपने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, जो हो रहा है होने देते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, किसी को क्या कहें। इस तरह की ज़िंदगी कर ली आपने कि खिलाफ नहीं जाना है, तकलीफ़ किसी को नहीं देनी है। गिल्ट कई बार हुआ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें आपके मन में आई। लेकिन फिर ठीक है, छोड़ते हैं ना, छोड़ देते हैं इस तरह से। और अभी आजकल आजकल तो ज़िंदगी एक कंपैरिजन बन के रह गई है, तुलना हो रही है। हम देख रहे हैं इस टाइम पे रिश्तों में भी बहुत कंपैरिजन चल रहा है। हाँ जी, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा, क्या कहें, कंपटीशन है। जिस फील्ड में हैं आप, जो भी आप कर रहे हो, उसमें बहुत कंपटीशन है, ठीक है। तो उसमें भी बहुत मुश्किल से चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो इस वक्त आपको लग रहा है कि मैं खुद को हील करूं। अभी काफ़ी लोग ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं करेंटली, कि बस मुझे खुद को हील करना है, मुझे ठीक करना है खुद को। जैसे कि स्पिरिचुअल तो आप पैदा होते ही थे, पैदाइशी आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आप हैं एक ऐसे लेवल की सोल, ठीक है। बस चीज़ों को सीखने में, पुराने घर की याद आने में थोड़ा वक्त लगा। यहाँ तक आते आते थोड़ा वक्त लगा, बस वक्त लगा है। आप ज़िंदगी की बार बार नई शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बार बार नई शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ना है, ठीक है, अब आगे बढ़ना है। अभी हमें ऐसा लगता है कि आप जिनसे प्यार करते थे, या फिर अभी आपके परिवार में जो भी जैसे भी रिश्तों में हैं आप, वहाँ पर काफ़ी आपकी तुलना हो रही है। जैसे कि आपको कंपेयर किया जा रहा है इससे उससे, इधर से उधर से। या फिर आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर आपको कंपेयर किया जा रहा है। कुछ कंपैरिजन सा चल रहा है इस टाइम पर करेंटली आपकी लाइफ में। तो जैसे बहुत सोच सोच कर आपको अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पर चलना पड़ रहा है। फाइनेंशियली भी बहुत सोच समझ कर एक एक कदम उठाना पड़ रहा है। और अब ना आप फीलिंग्स छुपाने लगे हैं, नहीं कहना चाहते किसी से कुछ। कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा लगता है कोई फ़ायदा नहीं यार, कोई
कोई समझने वाला हो तो कहा भी जाए। आप बताएं आपके भाग्य में क्या लिखा है। देखो, इतनी खुशियाँ लिखी हैं, इतनी खुशियाँ लिखी हैं, इतनी खुशियाँ लिखी हैं कि आप जब धरती से जाओगे ना, हंसते हंसते ही जाओगे। मतलब जब आप विदाई लोगे ना इस पृथ्वी से, तो आपके मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि यार ये चीज़ रह गई, ये चीज़ चूक गई, काश ये भी होती मेरे पास। ये है आपका भाग्य। बस शर्त इतनी है कि आपको अपने अंदर साहस लाना पड़ेगा। कैसा? अकेले चलने का। आज आपका साथ नहीं दे रहे हैं कोई भी, कल सब आपका साथ देंगे, सब आपके साथ होंगे। आप जैसे, पता है क्या है, आप उस बीज की तरह हैं जिसको अभी तो दबा दिया गया है, अभी तो दबाया गया है मिट्टी में, लेकिन वो बीज अंकुरित भी होगा। वो बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा जिसमें हजारों फूल और फल, हजारों टहनियाँ होंगी, जो इतना विशाल होगा, इतना विशाल होगा कि बहुत सारे लोग उसकी छाया में बैठेंगे। वो सबको सुकून देगा और वो खुद भी सुकून से जिएगा। आने वाले समय में आप इतना ज़्यादा हाई लेवल की सोल बनने वाले हैं। सब कुछ होगा आपके पास, बस आपको अपनी सरलता नहीं छोड़नी है। और आप ट्रस्ट करिए ईश्वर के ऊपर, आपका पूरा जीवन बहुत सुखमय तरीके से बीतेगा। बस ईश्वर आपसे कहना चाहते, ज़्यादा फिक्र मत करो लोगों की। आपके भाग्य में बहुत खुशियाँ लिखी हैं, आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पता है कैसा? सब स्पिरिचुअल सा। झूठे लोगों से किनारा कटेगा आपका। जो लोग जैसे आपको मतलब से यूज़ कर रहे हैं ना, इन सब से विदाई लेनी पड़ेगी आपको। सारे फेक रिश्ते जो आज मुखौटा लगाकर आपकी ज़िंदगी में है, जिनकी वजह से आपने जाने कितने सेक्रीफाइस किए, इन इन सब से ईश्वर आपको दूर करने वाले हैं। हो सकता है आपको बुरा लगे कि यार ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, लेकिन यही सच है। यही सच है कि इन सब से एक दिन आपको दूर किया जाएगा, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि ये सब आपकी तरक्की से जुड़ने वाले, जलने वाले हैं, और जब तक आप इनके साथ हैं ये आपकी ज़िंदगी में कुछ होने नहीं देंगे। ये आपको इमोशनली टॉर्चर करेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, ये आपको मेंटली पागल कर देंगे। इस वजह से वो हर एक रिश्ता आपसे दूर करने वाले हैं यूनिवर्स, जो आपके लिए सही नहीं है। यार ऐसा क्यों सोचते हो कि सिर्फ खून के रिश्ते परिवार कहलाते हैं? ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये पूरी प्रकृति हमारा परिवार है। आपको तो अच्छे से पता है कि प्रकृति में प्यार कैसे ढूंढते हैं। प्यार की कमी नहीं है, आप ढूंढने तो निकलो। इंसानों से बेहतर ये जीव जंतु, ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे होते हैं। आपको क्या लगता है ये पौधों में इमोशंस नहीं होते? ये पौधों में प्यार नहीं होता? एक टेस्ट करके देख लो, दो पौधे लगाओ एक साथ, ठीक है? एक को पानी देते वक्त खूब गालियां दो, यार तू मर क्यों नहीं जाता, तू सूख क्यों नहीं जाता, तुझे रोज पानी देना पड़ता है, ठीक है? और एक को पानी देते वक्त बहुत प्यार से पानी दो कि तुमको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुमको पानी देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि गाली दो एक पौधे को, डेली कोसो, वो सूख जाएगा आपके 1000 पानी देने पर भी। ये पौधे भी इमोशंस को समझते हैं, इनमें भी फीलिंग्स होती हैं। काश कोई इस बात को समझ पाता। समझ रहे हैं आप? तो प्यार पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है। आप उन रिश्तों से प्यार के मोहताजी मत बनिए, उनके मोहताज मत रहिए जो फिर ज़िंदगी भर आपको इस्तेमाल करें सिर्फ प्यार के लिए। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते कि अभी आंखें खोलो, अभी आंखें खोलो। कब आंखें खोलोगे? कोई तुम्हारा नहीं है यहाँ पे। तुम एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करो जहाँ पर सब दिल के रिश्ते हों,
जहाँ पर मोह वाले रिश्ते ना हो। जैसे कि पहले पास्ट में आपने प्यार किया, धोखा मिला, अब ऐसे रिश्ते मत जोड़ना, अब सिर्फ प्रेम के रिश्ते जोड़ना, मोह रहित प्रेम हो जो। कुछ बड़ा करने वाली आत्मा है आप, कुछ बड़ा करने आए हैं आप, और कुछ बड़ा करके ही जाएंगे, ये लिखा है आपकी डेस्टिनी में। जैसे जो बड़ी बड़ी महान चेतनाएं, बड़ी बड़ी महान आत्माएं आती हैं ना इस धरती पे, कुछ बड़ा करके जाती हैं, लाखों करोड़ों लोगों के दिल में जगह बना के जाती हैं, वो करके जाएंगे आप इस पृथ्वी से। ये है आपकी डेस्टिनी, ये है आपका भाग्य। और देखना आने वाले समय में आप सभी मोह पाश से बंधे बंधनों में जुड़ेंगे नहीं। लाइक आप सबको ना अलग कर देंगे, अपने आप ही तोड़ देंगे सारे बंधनों को, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे आप। पर हम यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको अकेला देख रहे हैं। ये बात हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, पर हम आपको अकेला कैसे देख रहे हैं? रहेगा आपके साथ लाखों का कारवां, लाखों की भीड़ होगी, लेकिन जो आपको इस्तेमाल करते हैं ये रिश्ते नहीं होंगे। हो सकते हैं तब जब ये सुधर जाएं तब, वरना ये आपके साथ नहीं रहेंगे। ईश्वर ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, ये आपकी डेस्टिनी है, पक्की बात है ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप खुशी से जिएंगे, आप अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करेंगे, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा, ये जो मतलबी स्वार्थी लोग हैं ना, इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि आप जैसा व्यक्तित्व किसी किसी का होता है, सभी का नहीं होता है, ये समझ लो। सब कुछ होगा, प्यार बहुत होगा, इतना होगा कि आप समेट नहीं पाएंगे, पैसा इतना होगा कि आप समेट नहीं पाएंगे, बस गद्दार रिश्ते नहीं होंगे आपके पास। हो सकता है वो खून के हों, कुछ कुछ दिल के हों जो इस्तेमाल करने वाले थे। ये है आपकी डेस्टिनी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, ठीक है? क्योंकि देखो लोगों का काम सिर्फ कहना है, वो कहते रहेंगे, उन्हें कहने दो। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और ऐसे किसी रिश्ते को अपने ऊपर हावी मत होने दो जो आपकी सफलता के आड़े आ रहा हो, ठीक है? बाकी आपकी इच्छा। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।